नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। यूपी वाले बाबा का भयंकर विरोध हुआ दोस्तों। ऐसा विरोध हुआ कि जनता उनके भाषण को सुनने तक नहीं आई। उत्तर प्रदेश में कैसा स्कैम हुआ, राम मंदिर के घोटाले का जो मामला है अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन इनकी नाक अभी भी नीची नहीं हुई है। ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कोसने से अच्छा अगर आपने राम के नाम पर वोट लिया था, राम मंदिर के चढ़ावे की जो चोरी हुई है, नहीं चोरी नहीं बल्कि जो डकैती हुई है उसकी सुरक्षा कर लेते, उसकी रक्षा कर लेते तो आज आपको ये सारे दिन देखने नहीं पड़ते। राम नाम जप करके जो राम मंदिर के ट्रस्टी है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कई खबर दिखा दी है कि इस्तीफा हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, और अब जब योगी बाबा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे तो तैयारियों की जो पहली खाली तस्वीर आई है, जो खाली कुर्सियों की तस्वीर आई है, खाली तस्वीर नहीं बल्कि खाली कुर्सियों की जो तस्वीर आई है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का कैसे भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है। हर तरफ विरोध का सामना अब भाजपाइयों को देखने सुनने को मिल रहा है। खाली कुर्सी को भाषण देकर अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, कभी अखिलेश यादव पर तो कभी कांग्रेस पर। इनके पास अपना खुद का मुद्दा कुछ भी नहीं है जो जनता को बता सके, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा होता है, विपक्ष को घेरना, विपक्ष को नीचे दिखाना। लेकिन अब ये भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता ने बाबा को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। और पहली जो तस्वीर है वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ। ये हाल हुआ है गोरखपुर में, गोरखपुर वाले बाबा की, जहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है, वहाँ पर इनका कैसा भयंकर विरोध हुआ है। खाली कुर्सियों को भाषणबाजी करते हुए नजर आए हैं। एक एक तस्वीर आपको इस वक्त की दिखाऊंगी कि इन्होंने क्या कहा है और लोगों ने इनका विरोध कैसे किया है, कैसे खाली कुर्सियां नजर आ रही है। हालांकि गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ के बयानों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही कि देखिए अभी भी बाबा का जो जलवा है उत्तर प्रदेश में बरकरार है। कौन सा जलवा बरकरार है ये किसी को पता नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ एक बात आप ज़रूर मान लीजिए कि किस तरीके से जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। वो अब इनके बहकावे में नहीं आ रही है, वो साफ तौर पर देख रही है कि कैसे भाजपाइयों ने जनता को बेवकूफ़ बनाया है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक सामान समझा है। कुर्सी सत्ता पाने के बाद जनता का जो सुख दुख ना ले, जनता का जो कल्याण ना करे, जनता छोड़िए दोस्तों, इनके खुद के पार्षद इनका विरोध कर रहे हैं। वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले खाली कुर्सी का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। गोरखपुर से आई हुई आज की ये ताज़ा तरीन वीडियो है, जहां पर लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं। ये वीडियो मैंने नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर्स के जरिए शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि गोरखपुर में खाली पड़ी कुर्सियों के बीच ओजस्वी भाषण देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की जनता इनसे पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और खाली कुर्सियों का जो नज़ारा है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें, ऑरेंज भगवा कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन इन भगवा कुर्सी में बैठने के लिए जनता नदारत है। कुछ लोग बस नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है कि भैया योगी आदित्यनाथ को कोई सुन ले। उनके भाषण में जो उत्साह लोगों का दिखता है, योगी बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आप तो हिंदू मुसलमान भी ये कर नहीं पा रहे दोस्तों, क्योंकि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति थी वो पश्चिम बंगाल में जाकर उन्होंने कर ली। उत्तर प्रदेश वालों को क्या जवाब दिया जाएगा कि राम मंदिर में जो महा डकैती हुई है वो कैसे हो गई?
ये लोग तो इतने बड़े नाक लेकर चलते हैं ना, उत्तर प्रदेश में उत्तम व्यवस्था है, राम मंदिर हमने बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे रहते हुए जो है अपराधी अपराध करना भूल चुके हैं, लेकिन यहाँ इनके बनाए गए ट्रस्टी ही अपराध कर रहे हैं और ऐसे अपराध को अंजाम दे चुके हैं कि साफ तौर पर लोगों के सामने महाघोटाले की तस्वीरें आ गई है। आप देखिए, पहले खाली कुर्सियां मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बार बार आप देखिए खाली कुर्सी की ये जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में कैसे नजर आ रही है। आगे आपको अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, आखिर दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया। जी हाँ, आखिर दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया, क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। अब भाजपाइयों के अहंकार की चमाती लंका के साम्राज्य का भी अंत होगा और लंकापति का, जी हाँ, लंकाधिपति का भी। ये सब कुछ अखिलेश यादव के जरिए ट्वीट किया गया है कि भाजपा के लिए तो अमृतकाल बनकर आया है। ये सरकार तो कहती थी कि इनके राज्य में इस्तीफे नहीं होते हैं, चंदा चढ़ावा दान चोरी से आज जनता कटाक्ष करते हुए कह रही है कि भाजपाई कह रहे हैं कि हमने कहा था इस्तीफा नहीं होता है, हमने इस्तीफा नहीं त्याग पत्र दिया है। आगे इन्होंने ये भी लिखा कि दरअसल अभी तो भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के काले कारनामे, करतूतों और कारगुजारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है। बंटवारों की इस लड़ाई में, जी हाँ, बंटवारे की इस लड़ाई में इनकी पार्टी संघ सभा परिषद वाहिनी और ट्रस्ट की टोली एक दूसरे की पोल अभी खोलेगी, इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा अपना झोला बोरा लेकर इधर उधर भागेंगे, बॉर्डर बंद कर दिए जाएं। अभी तो शुरुआत है, अब तो केयर फंड के साथ साथ अनरजिस्टर्ड लोगों को अपने कुकृत्य का हिसाब देना होगा। भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बचेगी नहीं। नीट के छात्र कह रहे हैं कि जब इस्तीफा शुरू हो गया है तो लंकाधिपति की भी, जी हाँ, लंकाधिपति का भी करवा दीजिए। ये सब कुछ अखिलेश यादव के जरिए ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई। वहीं योगी आदित्यनाथ तिलमिलाते हुए उत्तर प्रदेश में जब आज उनकी सभा थी तो अपनी रैलियों में जाकर अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए हुए कह रहे थे भाषण देकर कि दिल्ली से भी एक सज्जन यहाँ आए, दिल्ली को उन्होंने बर्बाद और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। मतलब ये लोग कैसे, किस मुंह से बोलते हैं दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता। जिनके शासन में महाभ्रष्टाचार हुआ है, महाघोटाला हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल ने इनको जवाब देते हुए कहा है कि महाराज जी, आप चंदा चोरों का क्यों साथ दे रहे हो? ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान राम के घर हुई महाडकैती के राक्षसों को सरेआम फांसी दिलवाने के मेरे संघर्ष को आप मेरे साथ दीजिए, इस महापाप में भागीदार मत बनिए। ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ को अरविंद केजरीवाल के जरिए कही गई। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, तो राम मंदिर चंदा चोरी में 8 लोगों को इस वक्त कस्टडी में ले लिया गया है। टिन्नू यादव चंपत राय का सहयोगी है। दान पत्र की चाबियां इसी के पास मिली है। अनुकल्प मिश्रा दान की गिनती करने वाला, लवकुश मिश्रा ये अनुकल्प मिश्रा का साला है, इसके घर से 10 लाख रुपए का कैश मिला है। ये सारी चीज़ें इस वक्त दिखाई और सुनाई दे रही है। बाकी अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी केस में 8 आरोपी कोर्ट में पेश करके आज जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ की वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है दोस्तों, जिसमें उनको जनता से माफ़ी मांगना चाहिए था। ये जनता के गुनहगार हैं ये लोग, कि इनके रहते हुए ये सब कुछ हुआ है, और अब बड़ी बड़ी बातें करके जनता को फिर से एक बार धूर्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता को डिसाइड करना है कि वो इनकी मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आती है या नहीं आती है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 79.85 लाख रुपए की बड़ी रिकवरी हुई है। अरेस्ट करके 8 आरोपी भी जेल पहुंच गए हैं। ये सारी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि छोटे छोटे मछलियों को आगे कर दिया गया है। अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सुनवाई स्पेशल सेशन कोर्ट में की गई थी, जहां पर इन 8 आरोपियों को पेश किया गया था। इससे पहले गुरुवार देर रात पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्री राम जन्मभूमि थाना में राम शंकर यादव, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, ये सब तमाम जो लोग हैं, इन लोगों के नाम आए।
जिसके बाद इन लोगों की आज गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में पेशी के बाद इनको जेल भेजा गया है। आगे क्या होता है इसकी पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हर पक्की बड़ी खबर आपको मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों।